ये सबसे पहले रेडी क्यू में कौन सा प्रोसेस आया था, तो केवल प्रोसेस P1 है जो 0th अराइवल टाइम पे आया था, तो हम इसको CPU में एलोकेट कर देंगे और इसको 1 यूनिट टाइम तक एग्जीक्यूट करेंगे। जो रिमेनिंग टाइम बचेगा वो बचेगा 3। फर्स्ट अराइवल टाइम पे हमारे पास रेडी क्यू में कौन सा प्रोसेस आया है, वी हैव प्रोसेस P2 इन रेडी क्यू। ये P1 एंड P2 में जो रिमेनिंग टाइम है शॉर्टेस्ट वो किसका है, P2 का है। यहाँ पर P1 से प्रीएम्प्ट किया जाएगा CPU और P2 को एलोकेट कर दिया जाएगा। 1 यूनिट टाइम तक चलाएंगे और इसका जो रिमेनिंग टाइम बचेगा वो बचेगा 1। सेकेंड अराइवल टाइम पे वी हैव प्रोसेस P3। प्रोसेस P1, P2 एंड P3 में जो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम है वो किसका है, तो प्रोसेस P2 का है। तो को हम कंटिन्यू करेंगे इसका एग्जीक्यूशन और यहाँ पर 1 यूनिट टाइम तक इसको चलाएंगे और ये प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन करके टर्मिनेट हो जाएगा। देन थर्ड अराइवल टाइम पे प्रोसेस P4 आया रेडी क्यू में। प्रोसेस P1, P3 एंड P4 में रिमेनिंग टाइम शॉर्टेस्ट किसका है, प्रोसेस P1 एंड P3 शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम है, लेकिन ये एक टाई है और टाई ब्रेकर हमेशा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व अप्रोच। यहाँ पर कौन सा प्रोसेस सेलेक्ट होगा एग्जीक्यूशन के लिए, प्रोसेस P1 सेलेक्ट होगा एग्जीक्यूशन के लिए। इसको हम 1 यूनिट टाइम तक चलाएंगे और उसका जो रिमेनिंग टाइम बचेगा वो बचेगा 2। फोर्थ अराइवल टाइम प्रोसेस P5 आया। रिमेनिंग टाइम देखेंगे शॉर्टेस्ट किसका है, तो प्रोसेस P5 का ही है। तो यहाँ पर हम P5 को एलोकेट करेंगे, 1 यूनिट टाइम तक चलाएंगे और अब ये अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके टर्मिनेट हो जाएगा। फिफ्थ अराइवल टाइम पे वी हैव प्रोसेस P6 इन रेडी क्यू। प्रोसेस P1, P3, P4 एंड P6 में रिमेनिंग टाइम शॉर्टेस्ट किसका है, तो प्रोसेस P1 का है। यहाँ पर P5 से प्रीएम्प्ट किया जाएगा CPU और P1 को एलोकेट कर दिया जाएगा एग्जीक्यूशन के लिए। 1 यूनिट टाइम तक चलाएंगे और इसका जो रिमेनिंग टाइम बचेगा वो बचेगा 1। सिक्स्थ अराइवल टाइम प्रोसेस P7 आ चुका है। हम देखेंगे रिमेनिंग टाइम शॉर्टेस्ट किसका है, तो प्रोसेस P1 का है। यहाँ पर P1 सेलेक्ट होगा, एग्जीक्यूट होगा 1 यूनिट टाइम तक और ये अपना एग्जीक्यूशन करके टर्मिनेट हो जाएगा। अब सारे प्रोसेसेस आ चुके हैं तो हम रेडी क्यू में से देखेंगे शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम किसका है, तो प्रोसेस P3 का है। पर P3 सेलेक्ट होगा, एग्जीक्यूट होगा अपने बर्स्ट टाइम तक और टर्मिनेट हो जाएगा। देन रेडी क्यू में शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम वाला प्रोसेस है P6। P6 को एलोकेट करेंगे CPU में, एग्जीक्यूट करवाएंगे इसके बर्स्ट टाइम तक। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम हमारा है P4 का। P4 सेलेक्ट होगा, एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा। देन वी हैव प्रोसेस P7। CPU में इसको एलोकेट कर देंगे और इसके बर्स्ट टाइम तक इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे। निकालते हैं टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। P1 का कंप्लीशन टाइम है 7, P2 का कंप्लीशन टाइम इज 3, P3 10, P4 का कंप्लीशन टाइम 19, P5 का कंप्लीशन टाइम 5, P6 का कंप्लीशन टाइम 14 एंड P7 का कंप्लीशन टाइम इज 25। टर्न अराउंड टाइम हो जाएगा। वेटिंग टाइम का फॉर्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। एवरेज टर्न अराउंड टाइम, एवरेज वेटिंग